पटना की सड़कों पर रफ्तार बनाम राहत, ट्रैफिक और प्रदूषण के बीच जूझती जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। पटना बिहार की राजधानी, तेजी से बढ़ता शहर, नई सड़कें, ऊंची इमारतें, मॉल, फ्लाईओवर और हजारों सपनों के साथ आगे बढ़ता एक महानगर। लेकिन इस शहर की एक तस्वीर ऐसी भी है जो हर सुबह हर शाम लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। यह तस्वीर है पटना के ट्रैफिक और बढ़ते प्रदूषण की। सुबह के करीब 9 बजे हैं। डकबंगला चौराहा शहर का दिल, चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें, कहीं स्कूल बसें बच्चों से भरी खड़ी हैं तो कहीं ऑफिस जाने वाले लोग बाइक पर खड़ी देखते हुए परेशानी नजर आते हैं। ऑटो वाले की आवाज़ें, हॉर्न का लगातार शोर और रेड लाइट का बदलते का इंतजार है। यही पटना की रोज़मर्रा की तस्वीर बन चुकी है। लेकिन इस ट्रैफिक में सिर्फ गाड़ियां नहीं फंसता है लोगों का समय, धैर्य और स्वास्थ्य भी। जाम में घंटों खड़ी गाड़ियों से निकलता धुआं अब लोगों की सांसों तक पहुंच चुका है। खासकर डकबंगला, बेली रोड, अशोक राजपथ, कंकरबाग और गांधी मैदान जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। सड़क किनारे खड़े लोग, दुकानदार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और रोज सफर करने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पटना के कई इलाकों में लोग अब सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और लगातार खांसी जैसी समस्याओं का शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ता वायु प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। एक स्थानीय डॉक्टर बताते हैं, लगातार धुएं और धूल के संपर्क में रहने से अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों और ट्रैफिक में रोज सफ़र करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। एक तरफ एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए रास्ता मांगती है, दूसरी तरफ परीक्षा देने जा रहे छात्र की आंखों में चिंता साफ दिखती है। कोई ऑफिस देर से पहुंचने के डर में है तो कोई अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने के जल्दी में। लेकिन इन सबके बीच लोग जहरीली हवा में सांस लेने को भी मजबूर हैं। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक अब सिर्फ एक व्यवस्था का समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। बढ़ती आबादी और गाड़ियों की संख्या भी इसका बड़ा कारण है। हर महीने हजारों नई गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं, लेकिन सड़कें उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। कई जगह अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और गलत दिशा में चलने वाली गाड़ियां जाम को और गंभीर बना देती हैं। हालांकि प्रशासन सुधार की कोशिश कर रहा है। नई फ्लाईओवर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और प्रमुख चौराहे पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेट्रो परियोजना से भी आने वाले समय में राहत की उम्मीद है। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। डकबंगला चौराहे पर तैनात एक ट्रैफिक जवान कहते हैं, अगर लोग नियमों का पालन करें, बेवजह हॉर्न ना बजाएं और गलत दिशा में गाड़ी ना चलाएं तो जाम और प्रदूषण दोनों कम हो सकते हैं। पटना का ट्रैफिक सिर्फ जाम की कहानी नहीं, यह उस शहर की कहानी है जो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब उसे अपनी रफ्तार के साथ साथ लोगों के सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस शहर में लोग सिर्फ सफर नहीं करते, अपनी जिंदगी और सपने को लेकर चलते हैं। धन्यवाद।